साधना काल में साधक के साथ होने वाले अनुभव साधना सिद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुभवों को जांच परख कर ही साधक यह ज्ञात करने में सक्षम होता है कि उसकी यह साधना सफलता की ओर ले जा रही है अथवा नहीं। अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं। जहां सात्विक साधनाओं में सरल शुभ अनुभव होते हैं बिना किसी भय के, वहीं तामसिक साधनाओं में अत्यंत उग्र अनुभव होते हैं। ऐसे उग्र अनुभवों के दौरान साधक कई बार अपने प्राणों तक से हाथ धो बैठता है अथवा साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है अथवा नहीं, आइए जानते हैं, समझते हैं कुछ अनुभवों के माध्यम से। सबसे उत्तम अनुभव अनुष्ठान काल के समय स्वप्न में देवता के अनेकों बार प्रसन्न चित्त मुद्रा में दर्शन होना है। यह देवता की प्रसन्नता एवं कार्य सिद्धि का अमिट लक्षण है। विराट रूप एवं तेज आवा युक्त देवता के स्वप्न में दर्शन होना कार्य सिद्धि का सिद्ध लक्षण है। एक या दो बार लघु स्वरूप दर्शन होने से कार्य सिद्ध न होने का भी अनुभव है। देवता के साथ यदि अपने गुरुदेव के दर्शन भी हों तो समझना चाहिए कि आपके गुरु एक विशिष्ट साधक हैं और आपके गुरु पर देवता की विशेष कृपा है। स्वप्न में देवता का स्वरूप विराट और प्रकाशमय हो तो अत्यंत शुभ होता है। यदि बात करें हम दूसरे अनुभव की, पूजन करते समय देवता के समक्ष रखी पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, नैवेद्य आदि अन्य सामग्री कई बार खिसक कर नीचे गिर जाए तो यह देवता की प्रसन्नता के संकेत हैं। परंतु अनवांछित कार्य भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हुए भी साधक को उसकी साधना का फल प्रकृति ने नियम अनुसार ही प्रदान करते हैं। इस अनुभूति में कार्य पूर्ण हो, विलंब से पूर्ण हो या कदापि पूर्ण न हो, यह सब देवी इच्छा पर निर्भर करता है। संभवतः ये सूक्ष्म माया से देवता अपने भक्त के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति प्रकट करते हैं। संकट काल में धैर्य, बल एवं साहस प्रदान करते हैं तथा भक्त को साधना मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कई लोग इस प्रकरण को कार्य सिद्धि का लक्षण कहते हैं, परंतु मेरा स्वयं का अनुभव ऐसा नहीं है। मेरे एक शिष्य ने मेरे संरक्षण में अपनी बीमारी एवं पारिवारिक क्लेश से मुक्ति हेतु हनुमान जी का अनुष्ठान किया था। मंत्र जप के पश्चात वह आलस्य एवं थकान के कारण अपनी सैया पर लेट गया और श्री कृष्ण का भजन सुनते सुनते ही वह निद्रा अवस्था में पहुंच गया। तत्पश्चात उसने एक दिव्य स्वप्न देखा कि मथुरा के अंदर एक मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण उसके समक्ष उपस्थित हैं। नील आभा युक्त श्री कृष्ण का कद उससे कुछ लंबा था, इसलिए उसका सिर श्री कृष्ण की छाती पर आया था। स्वप्न में श्री कृष्ण को देखते ही वह उनकी छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि भगवान, मेरे दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा। परंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे तत्काल अदृश्य हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी उसने अपने प्रति चिंतित एवं दुखी अवश्य देखा था। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि मनुष्य के प्रारब्ध में कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनका निवारण केवल भोग कर ही होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में देवता भी मनुष्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं देते हैं, क्योंकि स्वयं देवता भी काल एवं प्रकृति से कड़े नियमों के अधीन बंधे होते हैं। संभवतः इस प्रकार दर्शन देने जैसी लीलाओं से वह अपने भक्त के प्रति विश्वास की डोर टूटने नहीं देते एवं साधना कर्म करने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित करते रहते हैं। कई भाग्यशाली साधकों को स्वप्न में ही देवता से भविष्यत्व मंत्र प्राप्त हो जाता है। यह भी देवता की कृपा की दृष्टि के संकेत हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं, जैसे साधक के पूर्व जन्म में साधना का संस्कार प्रबल होना, वर्तमान काल में कठोर जप करना या विशिष्ट गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करना इत्यादि। स्वप्न में मंत्र स्वयं देवता या गुरु मुख से प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्र स्पष्ट रूप से
केवल सुनाई या दिखाई भी दे सकता है। स्वप्न प्राप्त मंत्र तुरंत कार्य करते हैं। सिद्ध किए बिना मंत्र सिद्धि प्रदान करते हैं। स्वप्न प्राप्त मंत्र तंत्र शास्त्र प्रमाणों में उपस्थित भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। अब जानते हैं चौथे अनुभव के विषय में। यदि मंत्र स्वतः ही जीवा पर चलायमान होने लगे या मन ही मन सर्वकाल स्वतः ही मंत्र का चिंतन होने लगे, या जब काल के समय अपना शरीर वायु के समान हल्का व सूक्ष्म हो जाए, जैसे साधक का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठने लगे अथवा अपने शरीर का भार का आभास न हो, ये अवस्थाएं देवता की कृपा प्राप्ति एवं मंत्र सिद्धि के अच्छे संकेत हैं। इसके अतिरिक्त मन में शांति, प्रसन्नता एवं आनंद का अनुभव होना भी यह मंत्र सिद्धि का लक्षण है। यदि साधक को स्वप्न में मिठाई, फल, फूल, दही या मलाई देखे अथवा उसे खाकर ग्रहण करे तो यह अत्यंत शुभ होता है। स्वप्न में समुद्र या विशाल नदी के स्वच्छ जल में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। यदि साधना के दौरान स्वप्न में अपने पितरों को शांत रूप में दर्शन हो तो यह भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। स्वप्न में देवता की किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करना, अपना मंत्र जप करना या सौम्य रूप में देवता के दर्शन होना शुभ फल प्रदान करता है। क्रोधावस्था में दर्शन होना साधक से कोई भारी भूल होना दर्शाता है। स्वप्न में जटा नारियल का पानी पीना अति उत्तम है। स्वप्न में देवता की छवि धुंधली परंतु उनके अस्त्र स्पष्ट दिखाई दे तो यह अशुभ संकेत है। स्वप्न में किसी सुंदर श्वेत वस्त्र एवं तेज युक्त स्त्री, अप्सरा या परी जैसी छवि के दर्शन होना शुभ फल प्रदान करता है। हनुमान जी की साधना में यदि स्वप्न दिखे कि कोई वानर साधक का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सिर को प्यार से सहला रहा है तो यह हनुमान जी की विशेष कृपा सिद्धि का संकेत है। अगर वानर डराए तो कोई भूल होना दर्शाता है। अगर वानर किसी मित्र या संबंधी को स्वप्न में काटता दिखे तो उस पर विपत्ति का संकेत है। हनुमान जी का मंत्र जप करते समय यदि उनकी रक्त प्रतिमा में से कोई दिव्य तेज या प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे जिससे साधना स्थल प्रकाशमय हो जाए तो यह अति उत्तम है। निसंदेह लाभ होगा। ये विचित्र माया केवल कुछ ही क्षण होती है। इसी तरह बगलामुखी उपासना के अंतर्गत स्वप्न में पित्त पुष्प, पित्त मिष्ठान, पित्त शरबत, पित्त वस्त्र देखना अथवा इन्हें ग्रहण करना अति शुभकारी होता है। विस्तार भय से साधना अनुभव पर यही विराम लगाते हुए मैं अब अपने शब्दों को भी विराम देता हूँ। जय मां आदिशक्ति।